हेलो फ्रेंड्स, आज बेसिक मैथ्स का हम 5th वीडियो देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब, घन। तो हेडिंग डालते हैं क्यूब, घन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब 4 डिजिट में आता है, 4 डिजिट में आता है। तो मुझे निकालना है 11 से लेके 99 तक के नंबर्स का क्यूब, जो कि 4, 5 और 6 डिजिट में आएगा। ठीक है, 11 से लेके 99 तक के नंबर्स का क्यूब निकालेंगे, जो कि 4, 5 और 6 डिजिट के नंबर हो सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, 11 को ही ले लेते हैं। 11 का क्यूब निकालना है। 11 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ले लो a, इसको ले लो b। तो सबसे पहला स्टेप, पहले a का क्यूब करेंगे और सेकंड a रेशियो b कितना है, 1:1। अब देखो, ये 2 डिजिट है तो इसका क्यूब जो है 4 डिजिट में आएगा। तो मैं 4 प्लेस बना लेता हूँ। 10 का क्यूब 1000 आया, तो वैसे ही 11 का क्यूब 4 डिजिट में आएगा। इतना मुझे पता है। आंसर हमारा 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट का हो सकता है, लेकिन जो प्लेस है वो प्लेस हम 4 डिजिट का बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने 4 प्लेस बनाया, 4 जगह बनाया। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे। a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो ये 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, तो ये यहाँ से हट गया। अब इन दोनों के बीच में रेशियो सेकंड कितना होना चाहिए, 1:1। इन दोनों के बीच में रेशियो होना चाहिए 1:1, तो ये भी 1 होगा। इन दोनों के बीच में रेशियो होना चाहिए 1:1, तो ये भी 1 होगा। इन दोनों के बीच में रेशियो होना चाहिए 1:1, तो ये भी 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या किए, a का क्यूब किए, 1 का क्यूब 1 आया। फिर a रेशियो b कितना है, 1:1। तो इन दोनों के बीच में 1:1 होना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ 1 लिख दिया। इन दोनों के बीच में रेशियो 1:1 होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। इन दोनों के बीच में रेशियो 1:1 होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट का डबल करेंगे। तो 1 का डबल 2, 1 का डबल 2 और ऐड कर देंगे। ऐड इधर से करेंगे तो ये 1 3 3 1, ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान मेथड है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ट्वेल्व का क्यूब निकालते हैं। तो ये a, ये b। सबसे पहले क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे और सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, a रेशियो b कितना है, 1:2। तो चारों डिजिट में 1:2 मेंटेन होना चाहिए। तो 12 का क्यूब जो है 1 2 3 और 4 डिजिट में आएगा। इतना मुझे कंफर्म है, इतना मुझे पता है। 4 डिजिट 4 अंकों की संख्याएं हो यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले a का क्यूब करना है, तो a का क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों के बीच में रेशियो होना चाहिए 1:2, तो मैं लिख देता हूँ 2। अब इन दोनों के बीच में रेशियो होना चाहिए 1:2, तो मैं लिख देता हूँ 4। अब इन दोनों के बीच में रेशियो होना चाहिए 1:2, तो मैं लिख देता हूँ 8। है ना, 1:2, 1:2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1:2। अब सेकंड और थर्ड डिजिट का डबल कर देंगे। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐड, और इधर से ऐड करेंगे तो ये 8 आया। 4 और 8 12, 12 का 2 आया, यहाँ 1 आया। 2 4 6, 6 और 1 7 आया, और यहाँ 1 आया। तो ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं।
और बड़े नंबर देखते हैं। 13 का क्यूब निकालना है। 13 का क्यूब निकालना है, ये ए ये बी। पहले क्या करेंगे, ए का क्यूब करेंगे और फिर क्या करेंगे, ए रेशियो बी 1:3 होना चाहिए। तो 13 का क्यूब 1 2 3 4, 4 डिजिट की संख्या आएगी 13 का क्यूब। सबसे पहले ए का क्यूब करेंगे, मतलब 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1:3 होना चाहिए तो यहाँ पे 3 आएगा। 1:3 मेंटेन होना चाहिए, 1:3। अब यहाँ पर भी 1:3 होना चाहिए तो ये 9 आएगा। फिर 1:3 होना चाहिए तो 9 तिया 27, 27 आएगा। डिवाइड करके देख लो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब इन दोनों का डबल करेंगे तो 3 का डबल 6, 9 दूनी 18। ऐड करेंगे, इधर से ऐड करेंगे। 27 का 7 यहाँ पे, 2 यहाँ, 18 2 20, 20 9 29, 29 का 9 हाथ में 2, 6 2 8, 8 3 11, 11 का 1 हाथ में ये 2। तो ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ट्वेंटी 22 का क्यूब निकालना है। तो देखो ये ए ये बी। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे, ए रेशियो बी कितना है 2:2, मतलब 1:1। तो 1 2 3 4, 4 प्लेस बनाया मैंने। सबसे पहले ए का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1:1 होना चाहिए, तो ये 1:1 तब होगा जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, तभी 1:1 1:1 और 1:1 मेंटेन होगा। अब क्या करेंगे, 8 का डबल करेंगे और इस 8 का डबल करेंगे, सेकंड और थर्ड प्लेस का डबल करेंगे। तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 और इसको कर देंगे ऐड। इधर से ऐड करेंगे, ये 8 आया, 16 और 8 24, 24 का 4 हाथ में 2, 16 8 24 तो 26, 26 का 6 हाथ में 2, 8 और 2 10। तो ये आंसर आ गया। देखो 5 डिजिट में आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 5 और 6 डिजिट में आंसर आएंगे, हमें ये प्लेस 4 लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और एग्जांपल देखते हैं। तो अब 22 33 44 55 66 77 88 99 इन सब के क्यूब बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे 44 का क्यूब निकालना है, 44 का क्यूब निकालना है तो 1 2 3 4, 4 प्लेस मैंने लिया। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 64। सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे ए और बी। तो पहले डिजिट का क्या किया मैंने, क्यूब किया, और ए रेशियो बी कितना है 4:4, मतलब 1:1। तो ये भी 64, ये भी 64, ये भी 64। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड और थर्ड प्लेस का डबल करेंगे तो ये 128, ये 128 और सबको कर देंगे ऐड। तो 64 का ये 4, 6 यहाँ आ गया। 120 और 60 180, 184 और 8 192, 192 और 6 198, 8 19 यहाँ आ गया। 160 164, 120 और 60 180, 4 84, 84 और 8 92, 192, 192 और 10 202, 202 और 9 211, 1। तो यहाँ आ गया 21, 60 और 20 80, 4 और 1 5 85। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से इन सभी नंबर्स का आप क्यूब निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखते हैं
अगला एग्जांपल, जैसे कि 23 दिया है, 23 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि ए का क्यूब करेंगे, ये ए ये बी, फिर सेकंड क्या करेंगे, ए रेशियो बी, 2:3 है ना। तो सबसे पहले इसके 4 प्लेसेस बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेस बना लेंगे, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले डिजिट का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में रेशियो है 2:3, तो अगला डिजिट ऐसा आना चाहिए कि 2:3 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 में मैं क्या करता हूँ, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से 4, 4 तिया 12, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 आ गया ना। अगला देखते हैं, इसके बीच में भी 2:3 होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 12 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2:3 चाहिए इसलिए 3/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे 2 छक्के 12, 6 तिया 18। अब देखो 4 तिया 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3 आ गया। अब यहाँ पे चाहिए तो 18 इंटू फिर से क्या करेंगे, 3/2, 2 निया 18, तो ये 27। देखो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 2:3 फिर आ गया। इस तरह से हमें ये डिजिट मिल गए। अब क्या करेंगे, इनका डबल करेंगे, तो 12 का डबल 24 और 18 दूनी 36, इन सबको ऐड कर देंगे, 27 का 7, 2 यहाँ, 36 और 18 54, 54 और 2 56, 56 का 6 5, 24 और 12 36, 36 5 41, 41 का 1 4 12। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से आप 11 से लेकर 99 तक के नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं, और उससे आगे जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता, 2.3 का क्यूब होता ये, तो 1 2 3 ये 12.167 होता। 3 डिजिट बाद अपन पॉइंट लगा लेते, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घनमूल। देखो क्यूब रूट क्या होता है, जैसे कि ये क्यूब रूट का सिंबल है, यहाँ पे 3 लिखा है, जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखा था, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा रहता है। इसका सिंपल सा मतलब है पावर 1/3। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है 64, क्यूब रूट ऑफ 64 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 64 कितना आया, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आया, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं इसको ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3। अब करना क्या है, यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, और 3 के पेयर में से एक 3 बाहर, 1 2 बाहर आएगा, तो ये आ गया 4, आंसर आया 4। जब स्क्वायर रूट में 2 लिखा था तो 2 2 का पेयर बना रहे थे, जब क्यूब रूट में 3 लिखा है तो 3 3 का पेयर बना रहे हैं। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 4 का पेयर बनाते, 5 लिखा होता तो 5 5 का पेयर बनाते, और सब में से एक एक बाहर आता। ये सिंपल है। देखो हुआ क्या, ये क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसको लिख सकते थे 64 की पावर 1/3, 2 की पावर 6 की पावर 1/3। 64 की वैल्यू है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 यहाँ लिख दिया मैंने की पावर 1/3। अब यहाँ से देखो नोट, a की पावर n की पावर m हो तो a की पावर n इंटू m हो जाता है। मतलब किसी संख्या के ऊपर घात लगा है और उनके पूरे के ऊपर घात लगा है, तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। पावर के ऊपर पावर लगा हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 की पावर 6 की पावर 1/3, तो ये हो गया 1/3। 3 से ये 2, तो 2 की पावर 2, तो ये आ गया 4। तो ये था क्यूब रूट।
इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 81, क्यूब रूट ऑफ 81, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 81 को सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। 8 और 1 9, 9 है टोटल। 9 है तो 3 से डिवाइड होगा डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। यूनिट प्लेस में 1 है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। 3 से ये कितना आ गया 27, 3 से ये 9, 3 से ये 3, तो 81 कितना आया 3 की पावर 4। तो यहाँ से 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ लिखा है 3। अब देखो 3 लिखा है इसलिए 3 का पेयर बनाएंगे और 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 3, तो ये आंसर है। इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 इंटू 3 की पावर 1/3, दोनों एक ही चीज़ है। देखते हैं क्या हुआ। 81 था तो 81 की पावर 1/3, तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 वहाँ से की पावर 1/3। अब 3 की पावर 4 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 1/3। आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 3 की पावर 1 और 3 था तो वो ऐड होके 4 हो गया, तो 1/3। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं 3 की पावर 1 की पावर 1/3, तो ये हो गया 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 1/3। अब देखो ये तो 3 की पावर 1/3 और ये 3 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर यहाँ 3 की पावर 1/3, और इसी को लिख सकते हैं 3 क्यूब रूट ऑफ 3, ये आंसर। तो ये सिंपल सा मतलब है। क्यूब रूट का क्या मतलब है ये हम इस मेथड से समझ सकते हैं। इसके बाद हम एक शॉर्टकट देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकलता है, ऐसे नंबर्स का हम शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो हम कुछ नंबर्स हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग 2197 9261 13824 46656 857 इन नंबर्स का हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, जितने भी नंबर्स हैं वो सब इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने हैं। अगर इन नंबर्स का स्क्वायर किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब उसका यूनिट प्लेस 1 आएगा। 2 का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। 3 का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 9 आएगा। 4 का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। 5 का स्क्वायर किया जाए, लिख लेते हैं 16 आएगा, 25 आएगा, ऐसे लिख लेते हैं 25 आएगा। 6 का 36 आएगा, 7 का 49 आएगा, 8 का 64 आएगा, 9 का 81 आएगा और 10 का 100 आएगा। ऐसा 1 to 10 अगर नंबर्स का स्क्वायर किया जाए तो हमें ये नंबर्स मिलते हैं। अब देखो 1 और 1, इसके भी यूनिट प्लेस में 1 है, इसके भी यूनिट प्लेस में 1 है। 4 इसके भी यूनिट प्लेस में 4 है, इसके भी यूनिट प्लेस में 4 है। 9 इसके भी यूनिट प्लेस में 9 है, इसके भी यूनिट प्लेस में 9 है। 6 और लास्ट नंबर 5, और 0 का तो 0 ही होगा। तो कहने का मतलब है जब हम 1 to 10 नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो उनके यूनिट प्लेस में हमें ये डिजिट्स मिलती हैं 1 4 5 6 9 और 0। ठीक है, ये नंबर्स मिलते हैं। क्या नंबर्स मिलते हैं 0 1 4 5 6 9,
ये नंबर्स हमें मिलते हैं यूनिट प्लेस पे। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 2197, क्यूब रूट ऑफ 2197। तो 4 डिजिट 5 डिजिट और 6 डिजिट के क्वेश्चंस हैं। तो 4 डिजिट 5 डिजिट और 6 डिजिट के क्वेश्चंस के आंसर 2 डिजिट्स में आएंगे, लेफ्ट और राइट। ठीक है, नोट। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। 4 डिजिट 5 डिजिट और 6 डिजिट। तो 6 डिजिट तक के नंबर जो हैं उनके क्यूब रूट जो हैं वो 2 डिजिट में आएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। 2 डिजिट होंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट देखा जिसमें इन नंबर्स का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे ये आ रहे थे। ठीक है, तो ये क्यूब, जिस नंबर का ये क्यूब का यूनिट प्लेस है और ये क्यूब रूट का यूनिट प्लेस है। तो 1 का 1 होगा, 0 का 0 होगा। अभी क्या होगा मैं समझाऊंगा, अभी क्या होगा मैं समझाऊंगा आपको, बस अभी देखते चलिए। 1 का 1 होगा, 0 का 0 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा और 9 का 9 होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0, ये होगा। और जो बच गया 2, उसका 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। जो बच गया 2, 3, 7 और 8, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब 10 से घटा देंगे। तो 2 को 10 से घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 7 को 10 से घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 8 को 10 से घटाएंगे तो कितना आएगा 2, इतना ये होगा। और 3 को 10 से घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब देखो मुझे 2197 का क्यूब रूट निकालना था, इधर से चलेंगे और 3 की जोड़ी बनाएंगे। 3 की जोड़ी 197 बन गया और 2 अकेला रह गया। तो ये जो 2 है ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है। 1 का क्यूब मतलब 1, 2 का क्यूब मतलब 8, तो इन दोनों के बीच में है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 डिजिट में मेरा आंसर आएगा। तो ये 2 जो है, ये 2 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये छोटा डिजिट आएगा 1। और 197 का यूनिट प्लेस क्या है 7, यूनिट प्लेस 7 है, इसलिए 7 का 10th कॉम्प्लीमेंट 3, तो यहां आएगा 3। तो यही आंसर है। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 4 5 6 और 9 क्यूब के नंबर हैं, यूनिट प्लेस हैं ये 1 4 5 6 9। तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस भी यही होगा 1 4 5 6 9 और 0। और जो बच गया 2 3 7 8, उसका 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 2 का 10th कॉम्प्लीमेंट 8, 3 का 10th कॉम्प्लीमेंट 7, 7 का 10th कॉम्प्लीमेंट 3, 8 का 10th कॉम्प्लीमेंट 2। तो ये क्वेश्चन था 2197 का, मुझे क्यूब रूट निकालना था। तो मैं इधर से चलूंगा और 3 का पेयर बनाऊंगा। 3 का पेयर बनाया मैंने, तो 2197 में से 197 का एक पेयर बना और 2 अकेला रह गया। तो 2 यहां लिखा मैंने। अब 2 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 1 और 8 के बीच में 2 आ रहा है। तो छोटा नंबर लेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1। ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या आया 1, और 197 में 7 यूनिट प्लेस में है, तो 7 का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या है 3, तो यहां आएगा 3। सिंपल। तो 13 जो है 2197 का क्यूब रूट है। अगला एग्जांपल देखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आया 13।
अगला क्वेश्चन है 9261, इसका क्यूब रूट निकालना है। इधर से चलेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाया मैंने तो 9261 और 9। अब ये जो 9 है ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 डिजिट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 8, 8 का 2 और राइट साइड में ये 1 है तो 1 का क्या होता है 1, तो 1 आंसर आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसका क्यूब रूट कितना आया 21। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 13824। इधर से चलेंगे 3 का पेयर बनाएंगे तो 2, 8, 2, 4 और 13, ये लेफ्ट ये राइट। अब ये जो 13 है ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है। 13 जो है 2 की क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27 के बीच में है तो छोटा डिजिट आएगा 2 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 4 है तो 4 के सामने क्या होता है 4, इसलिए यूनिट प्लेस 4, तो 24 आंसर है। इसका क्यूब रूट कितना आया 24। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 46656। इसका क्यूब रूट निकालना है। इधर से चलेंगे 3 का पेयर बनाएंगे और ये 2 46। तो 46 ये लेफ्ट ये राइट। 46 किसके बीच में आ रहा है 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो 2 डिजिट लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 46 27 और 64 के बीच में तो छोटा डिजिट लेते हैं 3। और यूनिट प्लेस पे क्या है 6, तो 6 के सामने क्या है 6, तो ये 6, तो ये 36 आंसर आ गया। देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ 857375। इधर से चलते हैं 3 का पेयर बनाएंगे तो 857 ये लेफ्ट और ये राइट। 857 किसके बीच में आएगा देखो 857 है तो ये 10 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आएगा। ये 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब कितना होगा 729। तो 729 और 1000 के बीच में 857, तो 2 डिजिट एक लेफ्ट एक राइट। तो 857 से छोटा डिजिट 729 वाला कौन सा है 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। और राइट साइड वाला डिजिट ये यूनिट प्लेस क्या है 5, तो 5 तो यहाँ आ जाएगा 5, ये है आंसर। तो इस तरह से हमने क्यूब रूट देखा। बहुत सिंपल और आसान मेथड है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे ये आप समझ में आ जाएगा ये मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।